तो आज हम लोग जो बात करेंगे बेटा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारा टॉपिक होगा कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी टॉपिक से क्वेश्चन जब हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की ओर जाएंगे तो उसमें आईआईटी जेईई में भी क्वेश्चन सरफेस चार्ज डेंसिटी पर पूछा हुआ क्वेश्चन है। लेकिन फिलहाल में जो है हम जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं तो उसको जानने का प्रयास करेंगे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता कैसे है। तो ये देखिए डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट के डायमेंशन पर। अगर हम देखें तो ऑब्जेक्ट का डायमेंशन वन डायमेंशनल होगा तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी कुछ और होगी। जब ऑब्जेक्ट टू डायमेंशनल होगा तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी कुछ और होगी। जब ऑब्जेक्ट हमारा थ्री डायमेंशनल होगा तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी कुछ और होगी। तो इट मीन्स जैसा ऑब्जेक्ट का डायमेंशन होगा उस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो फिलहाल में अगर हम देखना चाहें कि पहला अगर हम पढ़ना चाहें तो इसमें सबसे पहला टॉपिक उठता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का। पहला टॉपिक जो सबसे पहला इसमें पॉइंट उठेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी का उठेगा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में अगर हम जानना चाहें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो यूज होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे। तो इट मीन्स अगर बहुत शॉर्टकट में अगर हम इसको डिफाइन करें तो यूज्ड फॉर वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में सर कौन से होंगे सर आप ये बता दीजिए। तो एग्जाम्पल में जैसे अगर हम बात करें तो थीन वायर आएगा, पतला तार। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो हमारा जो थीन वायर होगा उसके लिए हम लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। तो यहां पर देखते हैं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए क्या बनेगा। तो जैसे यहां पर एक वायर हमने कंसीडर कर लिया और वायर का लेंथ हमने कंसीडर कर लिया L है। वायर का लेंथ हमने कितना कंसीडर कर लिया L है। और यहां पर हम दे रहे हैं इसको सोर्स चार्ज के थ्रू प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो सोर्स चार्ज के थ्रू हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, सोर्स चार्ज के थ्रू प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं। तो टोटल चार्ज अगर हम कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कंडक्टर को अगर आप चार्ज करते हैं तो टोटल चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूट ऑन द सरफेस। मतलब अगर हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज करेंगे तो टोटल चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी पूछे कि क्या होगा इस वायर के लिए, तो इस वायर के लिए अगर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर आपसे पूछें तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो डिनोट होती है वो लैम्डा से डिनोट होती है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर जो होता है वो Q/L होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी जो लैम्डा बराबर जो होती है वो Q/L होता है। मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जो इंडिकेट करता है वो किसको इंडिकेट करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को इंडिकेट करता है। तो अगर हम इसकी यूनिट बनाना चाहें तो SI यूनिट जो हो जाएगी कूलम पर मीटर हो जाएगी। अगर हम स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को कंसीडर कर ले, जैसे अगर हम स्मॉल पोर्शन के लिए बात कर लें, जैसे इसमें से एक छोटा सा पार्ट कट कर लिए, दिस पार्ट, लेट दिस पार्ट इज DL। अगर हम इस पार्ट DL के लिए लेके चलें और इसमें चार्ज DQ हो तो फॉर स्मॉल लेंथ के लिए अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा। तो स्मॉल लेंथ के लिए बात करें तो स्मॉल लेंथ DL के लिए अगर हम बात करें तब वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर जो हो जाएगा वो DQ/DL हो जाएगा। तो इस तरीके से लैम्डा इक्वल टू Q/L भी लिख सकते हैं और DQ/DL भी लिख सकते हैं स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ गए कि जब वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा तो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम यूज करेंगे वो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। तो फिर टू डायमेंशनल आएगा तो कैसा होगा, तो टू डायमेंशनल के लिए हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे। और जब थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, जैसे में हमारा सॉलिड स्फीयर होगा तो सॉलिड स्फीयर के लिए बात करेंगे तब वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं, तब वहां वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। इट मींस जैसा बढ़ते ही इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, जैसे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी का ही प्रॉब्लम है। अभी तक तो हम जैसे बता दिए कि वायर के लिए अगर हम लेके चल लेते तो लैम्डा इक्वल टू Q/L था। अब उसी तरह अगर हमारा इस तरीके से अगर वही वायर हो और उस वायर को हम फोल्ड करके
वायर को फोल्ड करके क्या बना दें, एक बार सेमी सर्कुलर रिंग बना दें और दूसरी बार एक कंप्लीट रिंग बना दें, तो इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी। तो जैसे हाफ सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग के लिए अगर हम लेके चलेंगे तो यहाँ लैम्डा इक्वल टू हम लोग जानते हैं Q बाई L होता है। तो उसी लेंथ L से जो हमारा वायर का लेंथ L है उसी से सेमी सर्कल बना है, उसी से हमारा क्या बना है, सेमी सर्कल बना है। तो पूरा कंप्लीट सर्कल में अगर लेके चलेंगे तो 2 पाई आर होगा, तो हाफ सर्कल में क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर पूछा जाए तो लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन पाई आर होगा। जब कंप्लीट सर्कल के लिए लेके चलेंगे तब लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू जो हो जाएगा वो Q अपॉन 2 पाई आर होगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये मेथड जानते रहेंगे तो कहीं न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी तो आपको यूज करने में आसानी होगी। तो याद रखिएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का अब कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे आखिर में अच्छे क्वेश्चन लगाएंगे। जैसे मैं आपके सामने एक प्रॉब्लम और रख दूं कि एक रिंग है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि एक रिंग है जिसका रेडियस r है। एक क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं कि जैसे एक रिंग है उसका रेडियस r है, रेडियस कितना है, r है। एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे मैं बात कर रहा हूं कि उसका लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा है। मैं आप इससे इस पर पूछना चाहता हूं कि चार्ज का अमाउंट कितना होगा। ये आपका एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है। तो सर्कुलर रिंग के केस में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में इस पर कितना चार्ज होगा, जबकि इस सर्कुलर रिंग का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट साइन थीटा है। इस तरह का एक क्वेश्चन होते, इस तरह के प्रॉब्लम को जब आपको सॉल्व करना होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे, एंगल इक्वल टू, शायद आप जानते हो कि आर्क बाय रेडियस होता है। तो दिस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ कंसीडर कर लेते हैं dl, इस स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को हम dl कंसीडर कर लेते हैं। तो ये रेडियस तो r होगा और इसका सेंटर हमने O मान लिया, तो आर्क बाय रेडियस होगा। तो dl इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम dl इक्वल टू लिखना चाहें तो r इंटू डी थीटा होगा। इस तरीके से एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस लगा के चलते हैं तो लैम्डा इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल होता है। तो डी क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। तो लैम्डा की वैल्यू कितना है आपके पास, लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितना है, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो लैम्डा इक्वल टू है लैम्डा नॉट साइन थीटा और साथ में डी थीटा, फिर इसके बाद डी एल की जगह क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। अब अगर हम टोटल चार्ज जानना चाहते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होता है। अगर ये चार्ज क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो अगर हम इसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज पूछें, नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ रिंग, तो रिंग के सरफेस पर अगर हम टोटल चार्ज पूछें तो हम क्यू डी क्यू को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर के कितना 2 पाई तक इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डी क्यू को इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के 2 पाई तक। तो हमारे पास कितना दिया है, डी क्यू की वैल्यू हम लोग कितना निकाल चुके हैं, लैम्डा नॉट साइन थीटा इंटू आर डी थीटा। तो डी क्यू इक्वल टू हमारा, जहां क्यू इक्वल टू हमारा आ जाएगा लैम्डा नॉट इंटू आर, 0 से लेकर के 2 पाई साइन थीटा और डी थीटा। अब साइन थीटा का डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन आप जानते होंगे कि माइनस कॉस थीटा होता है। तो लैम्डा नॉट इंटू आर, अब माइनस कॉस थीटा के पावर हो जाएगा 2 पाई और नीचे हो जाएगा 0। तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं, दूसरी बार लोअर लिमिट रखते हैं।
एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होता है, अगर उसके पावर ए बी लगा होता है तो एक बार अपर लिमिट रखते हैं फिर माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखते हैं, तो टोटल नेट चार्ज इस कंडीशन में जो आ जाएगा आपका वो 0 आ जाएगा। तो अर्थात इस वाले क्वेश्चन के लिए जो नेट चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ रिंग होगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग एंट्री करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी पर, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर IIT जेईई हो चाहे नीट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया है, तो उसको देखते हैं तुरंत अभी थोड़ी देर के बाद। तो हम लोग अब बात करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है क्या। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज जिस तरीके से लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज हम वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे थे, उसी तरह सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज हम जब भी करेंगे तो वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में कौन कौन हो सकता है? डिस्क हो सकता है, स्फेरिकल सेल हो सकता है, थीन प्लेन शीट हो सकता है, रेक्टेंगुलर प्लेट हो सकता है, स्क्वायर प्लेट हो सकता है। इस तरीके का जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसके लिए आप सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज करेंगे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी जो डिनोट होती है वो सिग्मा से डिनोट होती है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया जब होगा, चार्ज पर यूनिट जब एरिया लेके चलेंगे तो वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है सिग्मा इक्वल टू जो होता है वो Q बाई A होता है। जब आप स्मॉल एलिमेंट्री लेंथ को लेके चलेंगे तो dQ अपॉन dA हो जाएगा। तो इस पर हम लोग ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तब मज़ा आएगा इसमें। तो SI यूनिट की बात करें कि क्या होगा, तो SI यूनिट हमारा क्या होगा, SI यूनिट इज जो हो जाएगा वो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के बारे में, वो भी देख लेते हैं। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जब यूज करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का जो यूज होगा वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होगा। तो यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, यूज्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म अगर हम लिखना चाहें तो 3D ऑब्जेक्ट में कौन आ सकता है? एग्जाम्पल के तौर पर सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर एक क्या है? 3 डायमेंशनल है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं, और रो इक्वल टू जो होता है वो Q बाई V होता है। तो जब स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन के लिए लेके चलेंगे तो वो dQ अपॉन dV हो जाएगा। और हम यूनिट की बात करें तो SI यूनिट जो हो जाएगी इसकी, SI यूनिट जो हो जाएगी वो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए। अब हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तब मजा आएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से IIT जेईई और नीट में पूछा गया है, उसको देखते हैं आप। इस क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन आपका IIT जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और साथ में नीट में भी। मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ कि आपके लिए आसानी हो जाए। कंसीडर ए नॉन स्फेरिकल कंडक्टर शोन इन द फिगर विच इज गिवन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ ऑन द सरफेस such that the charge density are sigma 1, sigma 2 and sigma 3। इस सरफेस के लिए सिग्मा 1 है, इस सरफेस के लिए सिग्मा 3 है, और इस सरफेस के लिए सिग्मा 2 है। तो मतलब ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनल रहा होगा, तभी सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज हुआ होगा। अब एक लाइन का जवाब है, सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो तीनों के लिए चार्ज का अमाउंट सेम रख देंगे। तो सिग्मा इक्वल टू हम क्या पढ़ाए थे? Q बाई A। अगर हम तोड़ें इसको तो 4 पाई R स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ से क्या समझे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जहाँ पर रेडियस सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या बताता है कि एक इंक्रीज करता है दूसरा डिक्रीज करता है। तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगा उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो इस सरफेस के लिए सबसे ज्यादा है, कर्वेचर इस सरफेस के लिए सबसे ज्यादा है। तो इट मीन सबसे ज्यादा अगर हम यहाँ पर बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा किसका है?
R3 का है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा R1 का है और सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 का है। अब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसके लिए वो सबसे कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उसी के लिए सबसे ज़्यादा होगा, तो सिग्मा 2 सबसे ज़्यादा होगा और फिर इसके बाद सिग्मा 1 होगा और लास्ट में सिग्मा 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग IIT JEE का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। इट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, अर्थात यहाँ पर हम लोग देख करके बता दिए कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज़्यादा होगा उसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। तो इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसके लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे कम होगी। सबसे कम रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है सरफेस 2 के लिए है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज़्यादा सरफेस 2 के लिए होगी। तो इस तरीके से IIT JEE का ये क्वेश्चन हम लोग का हो गया सॉल्व। अब फिर से देखते हैं नीट का क्वेश्चन। तो ध्यान देते हैं ये क्वेश्चन आपका नीट 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि हमारे दो मेटेलिक स्फीयर है, एक का रेडियस r है दूसरे का 2r है, लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी 1 है। मतलब इसमें R1 बराबर r है और इसमें R2 बराबर 2r है, लेकिन दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। मतलब सिग्मा 1 हो चाहे सिग्मा 2 हो, दोनों सिग्मा, दोनों का रेडियस तो अलग अलग है, तो चार्ज तो दोनों पर अलग अलग होगा। तो इस पर चार्ज अगर हम पूछना चाहें कि कितना होगा, तो सिग्मा 1 अगर आप निकालते हैं तो Q1 अपान 4 पाई R1 का होल स्क्वायर, तो Q1 बराबर आ जाएगा सिग्मा 4 पाई R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। अगर हम इसी तरह इस सरफेस के लिए अगर लेके चलें तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई 2r का होल स्क्वायर। तो Q2 आ जाएगा आपका टोटल चार्ज, Q2 का जो हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 4, तो 16 पाई R स्क्वायर और ये सिग्मा, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब अगर हम टोटल चार्ज पूछे TC कितना होगा, तो Q बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2, तो 4 पाई R स्क्वायर और 16 पाई R स्क्वायर, तो 20 पाई R स्क्वायर और इंटू सिग्मा हो जाएगा। ऐसा क्यों किया, अभी हमने नेक्स्ट वीडियो मतलब हमारा जो पहला इसके पीछे वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो उसमें कह रहा है कि दोनों आपस में देखिए क्या करें, कांटेक्ट में लाए गए, तो कांटेक्ट में लाए गए तो दोनों पर एक न्यू चार्ज डेवलप होगा। तो अब यहाँ पर जब कांटेक्ट में लाने के बाद आफ्टर कांटेक्ट के बाद अगर हम बात करें तो Q1 डैश कितना होगा, तो मैंने कहा था Q लिख लेते हैं, फिर R1 अपान R1 प्लस R2 लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस पर आ जाएगा आपका यहाँ टोटल चार्ज आ गया है 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा, R की जगह R1 की जगह R है और इसकी वैल्यू अगर हम लेके चलें तो टोटल आ जाएगा 3R। तो इस R से इस R की वैल्यू कैंसिल हो गई, ये पहला वैल्यू निकल गया Q1 का। सिमिलरली Q2 का अगर आप निकालेंगे तो Q इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 ले लेंगे तो हो जाएगा 20 पाई R स्क्वायर सिग्मा इंटू 2R अपॉन 3R। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। अब दोनों का चार्ज आप जान गए हैं तो आसानी से दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी आप निकाल सकते हैं कि नहीं। तो न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा, न्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, जब पहला वाला निकालेंगे तो सिग्मा 1 बराबर जब निकालेंगे या सिग्मा 1 डैश निकालेंगे तो Q1 डैश अपॉन 4 पाई R का स्क्वायर कर देंगे। तो इसमें कितना आएगा, 4 पाई R स्क्वायर कर देंगे तो 5/3 आ जाएगा।
5/3 सिग्मा आ जाएगा। और सिमिलरली न्यू सिग्मा चार्ज डेंसिटी दूसरे का निकालेंगे तो 5/6 सिग्मा आएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग नीट 2019 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिए और डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो अब हम लोग इस तरीके से चार्ज के जितने प्रॉब्लम थे, चार्ज से रिलेटेड जैसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, सब हम लोगों ने करा दिया। और इसके बाद अगर आपसे रिक्वेस्ट था कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जल्द मिलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे।